गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का गणित का मॉडल सेट प्रश्न 2023 का, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सारा हम लोग MCQ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जो आप लोग जानते हैं कि इस बार क्या हुआ है, झारखंड जैक बोर्ड द्वारा कुछ अपडेट किए गए हैं। तो वो अपडेट क्या है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर अभी आप लोग के कितने क्वेश्चंस है पूछे जाएंगे, मात्र 30 MCQ पूछे जाएंगे। लेकिन पहले क्या था, कुल 40 प्रश्न होते थे सेट 1 में। आप लोग के बस अभी कितने प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न होंगे। तो ये बदलाव आप लोग के किए गए हैं झारखंड बोर्ड के द्वारा। तो इसमें देखिए, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। बस आप लोग को जो ये सभी MCQ दिख रहे हैं, बस ये सभी MCQ आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये पिछले प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चंस हैं। तो इस बार भी हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे, बस थोड़े से क्वेश्चंस कम रहेंगे। तो आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न सेम टू सेम ऐसा ही रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी टॉपर स्टूडेंट का नियम क्या होता है कि वो जो होते हैं हमेशा प्रीवियस ईयर वाले सभी क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ के उन लोग जाते हैं, तभी उन लोग क्या कर पाते हैं, टॉप कर पाते हैं। तो अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आप अपने NCERT बुक का सारा क्वेश्चंस पढ़ के जाना है, A to Z। प्लस आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आप लोग को, और बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहले 140 का क्या कर लेंगे हम लोग, गुणनफल कर लेंगे। तो 2 से हो जाएगा ये 70, फिर 2 से हो जाएगा ये कितना 35, फिर ये 5 सतह 35। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। तो आई होप आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में करके बताना, मैं दूसरे टाइप से क्वेश्चंस को बताने का प्रयास करूँगी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, एक धनात्मक संख्या 6Q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। जैसे कि आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 में क्या पूछा गया था, 1.2 में ही शायद क्वेश्चन था कोई कि दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम संख्याओं का योग 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है। तो वो कौन सी संख्याएं थी, विषम संख्याएं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो आप लोग ये शायद 1.3 में पढ़ लिए होंगे कि जितने भी सारे रूट वाले संख्या होते हैं, जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना था। 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। तो ये किस प्रकार की संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, A बराबर क्या था, A बराबर BQ + R। ठीक है, तो यही तो है, A और B दिया गया है और BQ और R भी दिए गए हैं। तो A बराबर BQ + R हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर B राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 क्या है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 3 और 2 - 2 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, शून्यकों का योग दिया गया है। ठीक है, कितना 3, और गुणनफल भी दिया गया है कितना -2। तो इसका आंसर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग अल्फा + बीटा, इसको लिखते हैं। ठीक है, इंटू x
माइनस क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना है 3 है, तो 3 और यहाँ पे एक्स गुना में है तो जाएगा एक्स और माइनस का माइनस और यहाँ पे क्या है -2 है, अल्फा माइनस बीटा -2 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x माइनस माइनस का हो जाएगा +2 हो जाएगा। कौन सा होगा इसका आंसर, तो आंसर होगा एक्स स्क्वायर -3x -2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें देखिए कितने सारे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है लाइन, तो एक लाइन यहाँ पे है 2 और एक यहाँ 3 है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। ये क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस आता ही है, बहुत इजी है, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। जैसे कि ग्राफ ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होती है, 2 होगी, ठीक है 2 होगी उसमें शून्यकों की संख्या, क्योंकि ग्राफ हमारा ऐसे बना हुआ था, एक्स एक्सिस पर एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुपद 4u + 8u का शून्यक होगा, तो क्या होगा इसका शून्यक। तो देखिए सबसे पहले ये आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको बना लेना। इसका आंसर एक 0 भी आता है और एक -2 भी आता है, तो इसका आंसर होगा क्या D A तथा C दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेखिक समीकरण युग्म इतना दिया हुआ a1x + b1y + c1 = 0 और ये भी दिया गया है। तो आपको ये पूछा है, ठीक है, ये पूछा है, ये इतना सारा, तो आप लोग पढ़े होंगे कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। तो ये किस टाइप की रेखाएं होती है, तो ये होता है समपाती रेखाएं, ठीक है, और इसका परिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनेक हल। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और ये समीकरण को आप लोग रेखा के रूप में दर्शा सकते हैं। तो कौन सी रेखा के रूप में दर्शा सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 6 है ऊपर में, तो क्या कीजिए 6 लिख दीजिए, ठीक है 6 और इसका सबसे फर्स्ट में क्या है 3, तो 3 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1, फिर 9 और 12। अब इसको क्या कीजिए काटिए, तो 3 2 जा 6, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया और ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखिए यहाँ पे 2/1 और यहाँ पे क्या आ गया 2/2 क्या आ गया है 1, मतलब ये दोनों बराबर है, लेकिन क्या थर्ड नंबर वाला बराबर है 3/4 बराबर नहीं है। तो ये जब ये दोनों बराबर होता है a1/a2 = b1/b2 होता है, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होता है, तो ये समपाती रेखाएं होती है। किस टाइप की रेखाएं होती है, समपाती रेखाएं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बताना इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप आप लोग को इतने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग कमेंट कर देना कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। मैं रिप्लाई करूँगी आंसर सही है या गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।